इंडस्ट्री के दिग्गजों को सम्मानित करने का टाइम आया है। उनके लिए ये अवार्ड जो है ना बहुत छोटी चीज़ है, वो उससे काफ़ी ऊपर के पायदान पे इंडस्ट्री के अंदर अपनी छवि बना चुके हैं। और मैं आप सभी से ना उसी लेवल का उत्साह चाहूँगा, एनर्जी चाहूँगा उनका, जब हम सम्मान करें यहाँ पे। और ऐसा कोई नाम है और सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना, वो नाम है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग अवार्ड देखते थे। हेलो, 5 स्टार होटल है, एलईडी चल रही है, बढ़िया नीचे गलीचा बिछा हुआ है, वैसा ही कुछ फील आ रहा है? तो एक बार जोरदार तालियां राहुल और यामिनी के लिए, दिल खोल के। यहां कंजूसी नहीं, सीट आगे मिली पीछे मिली कोई बात नहीं है, तालियां जोरदार एक बार। नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स इस चीज का संकेत है कि हमारी इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। हम लोग एक जगह बैठने के लिए तैयार हैं, हम लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और हम लोग दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं की तरह वो सारे काम जो वहां पे होते हैं उसी प्रकार के काम इस इंडस्ट्री में भी होने लगे हैं। राहुल और यामिनी को विशेष आभार, इस चीज़ के लिए विशेष धन्यवाद। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आज दूसरा वार्ड है। जब किसी भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो इश्यूज आते हैं। राहुल जी तो छुपा रहे थे, यामिनी छुपा नहीं पाई, अपने उद्गार उन्होंने व्यक्त किए। ये पार्ट है, डायरेक्ट सेलर्स भी जब स्टार्ट करता है तो बहुत सारे लोग उसको चैलेंज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब तेरी कार आ जाए तब मेरे पास आना, तब ज्वाइन करूंगा। तो ये तो पार्ट है, इस इंडस्ट्री की नेचर है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है, जब तक हमारी जिंदगी में कुछ इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं, कुछ पंगे वाले लोग हमारे साथ में नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमारे अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर निकल के नहीं आता है। तो हमें सारी चीज़ों को, हर चीज़ की आलोचना है या फीडबैक है, उसको एक पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। और साथ में चूंकि आप लोगों ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इंडस्ट्री में इस लेवल पे कभी किसी ने नहीं लिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी होंगे, बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, बहुत सारे लोग संदेह की दृष्टि से भी देखेंगे, तो उनके लिए भी प्रिपेयर रहें। लेकिन राहुल ने बहुत अच्छी बात कही कि जब इंटेंशन अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, तो नीयत में हमेशा बरकत अच्छी हो ही जाती है, ऊपर वाला फिर साथ में रहता ही रहता है। इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज लोग यहाँ पे हैं। आप सारे लोग जैसा कि जानते ही होंगे, हमारी इंडस्ट्री, हमारे देश में पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2021 के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा स्थान दुनिया में 12वें नंबर पे रहा। लेकिन उन 12 देशों में अगर हम 3 ईयर CAGR देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा था 15.7%। यानी हम दुनिया में सबसे तेज गति के साथ में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। स्कोप बहुत ज्यादा है। मैंने इसको एक्सेल में डाल के देखा कि अगर हम लोग इसी स्पीड से ग्रो करते रहे और बाकी देश भी जो उनका 3 साल का CAGR है वो उससे ग्रो करते रहे। 2021 में अमेरिका का जो CAGR था वो शायद 5% के लगभग था। तो ये सब अगर इसी स्पीड के साथ में चलता रहा तो 2053 तक हमारा जो टर्नओवर है वो 1,20,000 मिलियन डॉलर हो जाएगा और हम दुनिया में नंबर 1 के लेवल पे पहुंच जाएंगे।
तो हमारे यहाँ स्कोप बहुत है, चैलेंजेस थे, इश्यूज थे। बहुत पहले गुप्ता जी ने वो कहानी बताई कि किस प्रकार 2011-12 में एक मुहिम स्टार्ट हुई और उसके बाद में हम लोग लगातार फॉलोअप करते रहे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया। जैसे हम लोग जब प्रोस्पेक्ट के पीछे लगते हैं ना, तो एक से बात करते हैं, बात नहीं बनती, फिर दूसरे को प्लान दिखाते हैं, फिर तीसरे को दिखाते हैं, चौथे को दिखाते हैं, और हमारे प्लान बताते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, अगर आप चलते रहोगे तो 4 इक्के आपको मिल ही जाएंगे उन 52 पत्तों में। और हम बस ऐसे ही चलते जा रहे थे 2012 में, और एक जो तुरुफ का इक्का था जाकिर हुसैन जी के रूप में हमें मिल गए। हम तो लगे जा रहे थे, बहुत सारी सेक्रेटरी बदले, बहुत सारे डायरेक्टर्स बदले, और जाकिर सर ने हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को समझा। हमने थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम किया। हमारी बात नहीं बन रही थी तो हम डायरेक्ट सेलर्स के बीच में जाकिर सर को ले गए और हमने कहा सर हम नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन मिले, एक सही दिशा हम लोगों को मिले। जाकिर सर उसका इवेंट का नाम बता रहे थे। कलकत्ता में हम लोगों ने एक इवेंट किया था और उस इवेंट में बस हमने यही किया, प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जाकिर सर को पब्लिक के बीच में छोड़ दिया। उन्होंने पता नहीं क्या किया जाकिर सर से, तो जाकिर सर बोले कि चलो अभी काम करते हैं, और जाकिर सर ने आउट ऑफ द वे जाके काम किया, एक एक ऑफिसर को जाके समझाया। बहुत ज्यादा तालियां डिजर्व करते हैं जाकिर सर। एक एक व्यक्ति को जाके समझाना, पहले मिनिस्टर को समझाना, मिनिस्टर की समझ में आ गया, फिर मिनिस्टर उसको सेक्रेटरी को समझाना, डिप्टी सेक्रेटरी को समझाना, तो बहुत सारा काम जाकिर सर ने किया। और जाते जाते मुझे अच्छे से याद है, जाकिर सर ने शायद यूके में जाना था एक एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, और जाने से 2 दिन पहले वो गाइडलाइन पे सिग्नेचर करवा के और हमारे सामने दे के चले गए 9 सितंबर 2016 को। सो थैंक यू सो मच जाकिर सर। और हमें जब जब मौका मिलेगा आपका धन्यवाद करने का, हम लोग उसको धन्यवाद करते रहेंगे। हम क्या, हमारी आने वाले पीढ़ियां भी आपका धन्यवाद करेंगी। आपने इतनी बड़ी एक आशा की किरण हम सब लोगों को 2016 में दी थी। उसके बाद में इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी आई। जो हमारा ये जो CAGR है ना 15.7%, इसमें एक बड़ा कारण रहा हमारी गाइडलाइन का आ जाना। गाइडलाइन एक आशा की किरण लेके आई, एक उम्मीद मिली हमें कि हाँ, इस इंडस्ट्री को सरकार ने अभी सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमारे पास में आ गए 28 दिसंबर 2021 को। एक चीज़ मैं आपका साथी होने के नाते मैं सबको कहना चाहता हूँ, कई सारे स्टार्टअप हमारे बीच में हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, लगभग 12 पेज के रूल्स हैं, हम सबको बड़ी सीरियसली उनको पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को 12 डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। न गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाना, न कोई फॉर्म भरना, कुछ नहीं करना। क्या करने हैं, आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे 12 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सिंपल सिंपल से डॉक्यूमेंट है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे, वो सर्टिफिकेट डालना है, पैन नंबर क्या है वो डालना है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है उनकी डिटेल वहाँ पे डालनी है, एक एफिडेविट डालना है कि हम मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उस प्रकार के एफिडेविट की लैंग्वेज है वो डालनी है। तो इस प्रकार के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो 12 डॉक्यूमेंट्स अगर आपको उसकी सूचना नहीं है, आपने नहीं डाला है, तो आज ही आपका पहला काम ये होना चाहिए कि वो आपकी वेबसाइट पर डलने चाहिए। और चूंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स भी हमारे बीच में हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलर होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखें वो डॉक्यूमेंट्स डले हैं या नहीं डले हैं। अगर डले नहीं हैं तो हम अपनी मैनेजमेंट से कहें कि सर ये क्यों नहीं डले हैं, शायद उनकी जानकारी में भी नहीं हो। तो वो, क्योंकि हमें ना जोश में इतने रहते हैं, हम होश में कम रहते हैं। जोश इतना हाई रहता है, हमारा मोटिवेशन इतना हाई रहता है, तो हम भूल जाते हैं। तो वो एक पहला पैमाना है जो ये बताता है कि हाँ, हम जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं। ये भी हो सकता हो डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद भी कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन वो पहला पैमाना तो पूरा हो गया ना कि हम वी आर ऑनेस्ट, हमने सरकार ने जो कहा हम वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर एक बार फिर, यामिनी का, राहुल का और आप सबका जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir, for your wonderful words.